बड़ी खबरों की ओर। विज्ञान संजीवनी सेंट्रल कॉलेज में रात में घुसा अज्ञात चोर, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के थाना मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र के कुदहू में संचालित विज्ञान संजीवनी सेंट्रल कॉलेज में पीछे बनी बाउंड्री वाल के ऊपर से छलांग लगाकर अज्ञात चोर सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड के अनुसार 23 मार्च की रात 1:35 के आसपास लाइब्रेरी के कमरे में घुसा। विज्ञान संजीवनी सेंट्रल कॉलेज के डायरेक्टर, पायलट ऑफिसर व पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार राधे श्याम पांडे ने बताया कि जिस कमरे में अज्ञात चोर प्रवेश किया उस कमरे की अलमारी में मेरा जरूरी कागजात वगैरह रखा था। उन्होंने कहा कि बाउंड्री वाल से कूदकर कमरे में प्रवेश करने से पहले ताला को तोड़ा है, फिर अंदर प्रवेश किया है। पायलट ऑफिसर ने बताया कि चूंकि मैं राजनीति से जुड़ा हूं, इसलिए मुझे आशंका लग रहा है कि हो सकता है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि चोरी की सूचना लिखित थाना अध्यक्ष मुगरा बादशाहपुर को दे दिया गया है। उधर विद्यालय के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रात में आवाज आई तो मैं टार्च जलाकर देखना शुरू किया तो चोर रफू चक्कर हो गया। सबकी नजर न्यूज नेटवर्क की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर और मैं हूं एस पांडे। आज सबकी नजर की टीम पहुंची है मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुदहू में, जहां पर विज्ञान संजीवनी सेंटर कॉलेज स्थापित है, सीबीएसई बोर्ड से है। और यहां पर जानकारी मिली है कि 23 तारीख की रात यानी 1:35 पर विद्यालय के बाउंड्री के पीछे से अज्ञात चोर बाउंड्री को लांघ करके गए, अंदर प्रवेश किए। और रात में क्या क्या चोरियां हुई, आइए इस संबंध में बात करते हैं विद्यालय के डायरेक्टर, पायलट ऑफिसर, पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार राधे श्याम पांडे जी से। पांडे जी, विद्यालय के आप डायरेक्टर भी हैं, राजनीति से भी जुड़े रहे, लेकिन अचानक 23 तारीख की रात में कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला जब से विद्यालय आपका स्थापित हुआ है। 23 तारीख की रात में अचानक अज्ञात चोर सीसी कैमरा आपके विद्यालय के, जैसा आप लोग बता रहे हैं, चारों तरफ लगा हुआ है और उसको छलांग मार करके विद्यालय के अंदर कमरे में गया। क्या लग रहा है आपको? देखिए, 23 तारीख को सवेरे हमें 6 बजे सूचना मिली कि हमारे विद्यालय में, जहां हमारा रिकॉर्ड रखा हुआ है लाइब्रेरी के कोने में, अज्ञात लोगों ने ताले को तोड़ दिया है, वहां से सामान गायब है। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं सुबह आकर देखता हूं। तो आगे जब सुबह देखा तो ये ताला है, ताले का हालत देख रहे हैं, ये पूरा तोड़ के इसको एकदम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसकी हालत देखिए, ताला टूटा हुआ है। और हमने कहा कि हमारे कुछ सीसीटीवी लगा हुआ है पूरे विद्यालय भर में, चोर का कुछ रिकॉर्ड जो है वो हमारे रिकॉर्ड में आना चाहिए। तो हमने दिन भर खंगाला तो जो है कुछ समझ में आया नहीं। 4 बजे मैं व्यक्तिगत देखा तो वहाँ लोकेशन जाके देखा तो लोकेशन में चूंकि चारों तरफ बाउंड्री वाल है, बहुत ऊंची बाउंड्री वाल है और उसके ऊपर शीशा लगवा रखा है। ऐसा लगवा रखा है कि उस पर कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, हर ढंग से सिक्योर्ड है। फिर भी मैंने देखा कि वहाँ बाउंड्री वाल के जस्ट पीछे शीशा का जगह लोकेशन टूटा हुआ है। वहाँ से कोई आदमी क्रॉस करके आया हुआ है, 1 लोग या 2 लोग हो, और क्रॉस करके उसके बाद ताले को तोड़ के। अब जब सीसीटीवी फुटेज को देखा तो 1:31 पर चोर जो है एक गाडाला लेकर के कमरे के अंदर घुसा और एग्जैक्टली जहाँ पर हमारा रिकॉर्ड रखा हुआ है हमारे सोसाइटी का, उसी जगह पर वो पहुंचा। और वहाँ 2-3 मिनट 5 मिनट जो है रुके, क्योंकि ताला तोड़ने में काफ़ी आवाज़ हुआ। हमारा चौकीदार जाग गया, टायर चारों तरफ मारने लगा, तो उससे कुछ आभास हुआ कि लोग जाग गए हैं। और वो लगभग 5 मिनट के दौरान 1:36 में 31 तारीख को वहाँ से सीसीटीवी कैमरे की सरकार 23 तारीख को 31 तारीख को 23 तारीख को, तो उसके बाद जो है वो बाहर निकल गया। और ये रिकॉर्ड हमारे पास अभी भी मौजूद है, हमने इसी क्लिप निकाल लिया है। और मैं थानाध्यक्ष महोदय को मैंने वहाँ इसकी सूचना जो है थानाध्यक्ष को कब दी? इसकी सूचना थानाध्यक्ष को क्लिपिंग मिलने के दूसरे दिन के बाद दिया है। परसों शाम को मैं उनको जाकर इसकी सूचना दिया था और कल उनका जो है सिपाही और उनके कुछ जो है कांस्टेबल्स आए थे, उन्होंने इंक्वायरी किया, सीसीटीवी फुटेज देखा
क्योंकि फुटेज में अंधेरा था, बहुत स्पष्ट जो है चोर का चेहरा नहीं हो पा रहा है। उसको और साफ करके हम लोग उस पर जो है इंक्वायरी करने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसने मोबाइल भी जलाया था, एक मोबाइल का लोकेशन भी वहाँ पर होना चाहिए, उसको भी अगर इंक्वायरी किया जाए तो मोबाइल का लोकेशन भी मिल सकता है और इस पर इंक्वायरी जारी होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखिए क्योंकि राजनीति से जुड़ा हूँ और बहुत सारे लोग जो है नए और पुराने दुश्मन बनते रहते हैं और विद्यालय की हमको लग रहा है कि ये लोगों के अंदर कुछ साजिश हो सकती है कि उसी जगह पर वो व्यक्ति गया जहाँ पर कि हमारा विद्यालय का रिकॉर्ड रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। तो विद्यालय के खिलाफ कुछ लगता है कि लोगों की नीयत कुछ बड़ा खड़ेल करने का है या बड़ा कुछ जो है और करने का है, या तो मैं भी ये भी सोच सकता हूँ कि विद्यालय में हमारे लोग रहते हैं, हमारे अभिभावक रहते हैं, हमारे टीचर रहते हैं और टीचरों के खिलाफ भी कुछ इस तरह से कर सकता है, कोई बड़ी घटना कर सकता है। राजनीतिक साजिश तो नहीं लग रही इसमें आपको? हो कुछ भी सकता है और राजनीतिक साजिश तो जरूर लग रही, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ये पहली बार हो रहा है। और जो है राजनीतिक माहौल इसमें बहुत गर्म है, इस गर्म माहौल में लोगों के अंदर क्या क्या जो है ख्याल आ रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्राथमिकी दर्ज हुई है नहीं दर्ज हुई है जो आपने एसओ मुराबाद शाहपुर को आपने दिया है? मैंने एप्लीकेशन तो दे दिया है, अब एसओ महोदय उस पर क्या कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या नाम है? हमारा नाम कल्पना तिवारी। तिवारी जी, यहाँ विज्ञान संयोजन सेंटर कॉलेज में आप रहते हैं। हाँ, तो रात में जैसे सूचना मिली, डायरेक्टर साहब ने कहा कि 23 तारीख की रात लगभग 1:35 के आसपास में बाउंड्री को क्रॉस करके अज्ञात चोर घुसे। कहाँ, कौन सा कमरा था? कमरा नंबर 1, ये गोदाम जी। इसमें 1 बजे के लगभग घुसे हैं। हम गेट पे थे, गेट पे हमें कुछ आवाज़ आई है। आवाज़ आने के बाद मैंने वहाँ से टार्च मारा है तो यहाँ हमें कोई दिखा नहीं। चोर आया था, अंदर घुसा और घुस के काम करके आपके टार्च मारने के बाद उसको शायद ये जानकारी मिल गई कि आप लोग जग गए हैं इसलिए और वो भाग गया। निकल जाना। हाँ, निकल गया। तो इसी पीछे वाली बाउंड्री से, पिछले वाली बाउंड्री से जो शीशा है वो शीशा तोड़ा गया है, छलांग करके आया है। धन्यवाद। क्या, कैसे, कहाँ से आप बताइए, दिखाइए थोड़ा सा। ये शीशा देखिए, इधर ये बाउंड्री से चढ़ के पीछे से जी इस पे से आके इस पे आया, इस पे आके नीचे। वहाँ का शीशा टूट गया है। हाँ, वहाँ का दीवार पर शायद वो पैर रखा होगा। हाँ, दीवार पे, हाँ, दीवार पे पैर रख के छलांग करके इधर से आया। ठीक।